Hello guys, my name is Sindhu Penchwal. I am an English trainer and welcome back to my Indus Magical English Spoken Classes. Guys, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फील लाइक। इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी होता है स्टूडेंट को, तो आज मैंने ये टॉपिक उठाया, फील लाइक। इसका मतलब क्या होता है? मन करना, राइट? मीन्स किसी चीज का आपका मन कर रहा है। इट मीन्स जैसे मेरा खाना खाने का मन कर रहा है, तुम्हारा गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, मेरा सोने का मन कर रहा है, मेरा ऑफिस जाने का मन कर रहा है। जब भी आप ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं तो आपको फील लाइक का फॉर्मूला यूज करना होता है। और याद रखिएगा गाइस, फील लाइक में लाइक के बाद आपको वर्ब में आईएनजी को यूज करना होता है। यू हैव टू यूज देयर वर्ब प्लस आईएनजी। सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, तुम्हारा हंसने का मन कर रहा है। सो तुम्हारा के लिए आपने यहाँ पे यू लिखा, यू फील लाइक, देन वर्ब में आईएनजी आपको यूज करना है। सो व्हाट विल बी योर सेंटेंस? यू फील लाइक लाफिंग। नेक्स्ट है नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स तुम्हारा हंसने का मन नहीं कर रहा है। नेगेटिव क्या होता है गाइस? जिसमें नहीं वर्ड आ जाए, जिसमें नॉट आ जाए, दैट इज कनेक्टेड टू योर नेगेटिव। अब तुम्हारा हंसने का मन नहीं कर रहा है तो इंग्लिश कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तुम्हारा के लिए आप यू लिखेंगे एंड नेगेटिव में आपको याद होगा गाइस, मैंने सिंपल प्रेजेंट आपको समझाया था टेंसेस में। सेम वही स्ट्रक्चर यहाँ पर भी आप फॉलो करेंगे। डू डज की जर्नी नेगेटिव से शुरू हो जाएगी। सेम वही प्रोसेस कि हर इंसान अपनी जिंदगी में अकेला होता है, पर एक समय ऐसा आता है जब उसकी लाइफ में एक हम सफर जुड़ता है, राइट? और कहा जाता है हमारी हिंदू सभ्यता में कि हम सफर अगर लाइफ के बीच से जुड़ जाता है तो जब तक सांसें चलती है वो साथ रहता है, तब तक हमारा हमसफर हमारे साथ रहता है, जब तक किसी एक की डेथ नहीं हो जाती। सो मीन्स इसके सफर के बीच से भी एक हमसफर जुड़ रहा है और उस हमसफर का नाम है डू, राइट? अब ये डू इसका साथ निभाएगा, यहां से इसका हमसफर जुड़ जाएगा और तब तक साथ निभाएगा जब तक सेंटेंस मर नहीं जाता। इट मीन जब तक सेंटेंस जिंदा रहेगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा? तुम्हारा हंसने का मन नहीं कर रहा है, यू डू। अब डू के साथ आपने नॉट लगाना है, बट यू डू नॉट। इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में अगर हम बनाएंगे, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है डोंट। तो डू और नॉट को मिला के आप डोंट प्रेफर कर सकते हैं। सो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हमने क्या पाया? डोंट। देन फील लाइक लाफिंग। याद रखिएगा गाइस, डू नॉट अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग बॉडी है, राइट? बट जैसे ही आप उसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में बना देते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस फॉर्म में बना देते हैं, ये एक ही बॉडी काउंट होती है। फिर आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते, राइट? सेम प्रोसेस यहां पर भी अपनाना है। यू डोंट फील लाइक, देन वर्ब में आईएनजी लाफिंग। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव की। ये प्रोसेस तो मैं शुरू से समझाती भी आ रही हूँ गाइज आप सबको, राइट? कीवर्ड इज दैट कि क्या वर्ड सेंटेंस के शुरू में आ जाए, दैट इज कनेक्टेड टू योर इंटेरोगेटिव। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्या तुम्हारा हंसने का मन कर रहा है, राइट? सो सेंटेंस कैसे बनेगा गाइस? मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आप डाइनिंग टेबल पे खाना खाने के लिए बैठते हैं तो फ्रंट सीट पर कौन बैठते हैं? आपके फादर, जो भी हेड ऑफ द फैमिली होंगे। और मैंने पहले भी कनेक्ट किया है कि इंग्लिश में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब आपके पापा जी हैं, और पापा जी हमेशा फ्रंट पर आते हैं। तो यहाँ पर कौन है? डू, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। इंग्लिश में आपको किससे कनेक्ट करनी है? पापा जी से। तो पापा कौन है आपके? डू। तो यहाँ पर फादर आप कंसीडर करेंगे। डू के लिखते ही सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा। यू फील लाइक लाफिंग, यू फील लाइक लाफिंग, क्वेश्चन मार्क। सो व्हाट विल बी योर एग्जैक्ट सेंटेंस? डू यू फील लाइक लाफिंग? सबको समझ आया? क्लास में भी सबको समझ आ रहा है जी? यस और नो? सारे बोलिए यस। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, राइट? इंटेरोगेटिव नेगेटिव मीन्स क्या वर्ड भी सेंटेंस के शुरू में होगा प्लस नेगेटिव नहीं वर्ड भी होगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा गाइस? कुणाल क्या बनेगा सेंटेंस? क्या तुम्हारा हंसने का मन नहीं कर रहा है? सो अब सेंटेंस कैसे बनेगा? देखो, सबसे पहले क्या आगे, इट मीन्स पापा जी आ जाएंगे। अब हमने डू और नॉट का को कॉन्ट्रैक्शंस में लिखा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है डोंट। मैंने अभी आपको समझाया, जब तक डू नॉट अलग अलग है वो अलग अलग बॉडी है।
लाइक शिव और पार्वती, राइट, वो अलग अलग है, लेकिन जब शिव पार्वती एक ही बॉडी में आ जाते हैं तो अलग कर पाना मुश्किल हो जाता है। सेम ये कि अब ये एक ही बॉडी है, इसको अलग नहीं कर सकते। अब पापा जी आएंगे तो नॉट के साथ अगर हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो डोंट बन जाएगा, राइट। सो डोंट आपने सबसे पहले फ्रंट पे इसको यूज करना है। देन सेम वही प्रोसीजर यूज करेंगे जो आपने नेगेटिव में किया था। यू डोंट आ चुका है गाइस, इसलिए स्किप करेंगे। यू फील लाइक लाफिंग, यू फील लाइक लाफिंग, क्वेश्चन mark. So what will be your exact sentence? Don't you feel like laughing? Is that clear? आवाज जोर से निकाला करो, right? Is that clear? Yes, next, WH family. WH family क्या होता है guys? जो भी वर्ड WH या S से शुरू हो, that is connected to your WH family. क्यों, क्या, कब, कैसे, अगर सेंटेंस के बीच में आ जाए वो WH फैमिली है, और शुरू में क्या वर्ड आ जाए तो वो इंटेरोगेटिव है। तो सेंटेंस है तुम्हारा हंसने का मन क्यों कर रहा है, तो क्यों की इंग्लिश होगी वाई। और मैंने पहले से शुरू से आपको समझाया है गाइस कि जितनी भी WH फैमिली आपको किससे कनेक्ट करनी है, दादाजी से। अब डाइनिंग टेबल पे दादाजी भी खड़े, पापा जी भी खड़े। अब आप लोग बताइए कि पापा जी को प्रेफरेंस देंगे कि दादाजी को? दादाजी को। तो सबसे पहले दादाजी आएंगे। दादाजी कौन है? वाई, ग्रैंड फादर, देन फादर, डू। अदरवाइज पापा बुरा मान जाएंगे। अगर दादाजी के बाद पापा जी को नहीं रखेंगे गाइस तो पापा बुरा मान जाएंगे, तो पापा को भी रखेंगे वाई के बाद डू। उसके बाद सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा। यू फील लाइक लाफिंग, यू फील लाइक लाफिंग, क्वेश्चन मार्क। सो व्हाट विल बी योर एग्जैक्ट सेंटेंस? व्हाई डू यू फील लाइक लाफिंग? इज दैट क्लियर? ये बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, बड़ा बड़ा कंफ्यूजन होता है, राइट। आपको इसको सिंपल प्रेजेंट से कनेक्ट करना है। ये सोचना है कि सेंटेंस इस तरीके का होगा तो हमने एक तरीके से सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला यूज करना है, डू डज का कंसेप्ट। इसके बाद एक लास्ट कंसेप्ट है सिंगुलर फॉर्म के साथ, वो भी समझ लीजिए गाइस। अब हम करेंगे सिंगुलर फॉर्म के साथ। इसके साथ हम कैसे सेंटेंसेस को बनाएंगे? सेंटेंस है उसका हंसने का मन कर रहा है, ही फील्स। आपने एस ज साउंड इसमें उठाना है। सेम अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन होता है तो वो ऐसे समझ सकते हैं जो सिंपल प्रेजेंट में यूज कर रहे थे, सेम वही प्रोसेस इसमें यूज हो रहा है, राइट। सो ही फील्स लाइक लाफिंग, ही फील्स लाइक लाफिंग, सेम प्रोसेस रहेगा। लाइक के बाद आईएनजी वर्ब में, फिर नेगेटिव होगा उसका हंसने का मन नहीं कर रहा है, नहीं वर्ड आ जाएगा तो ही। अब इसकी फैमिली में डज की जर्नी शुरू हो जाएगी, राइट, और तब तक साथ निभाएगी जब तक सेंटेंस जिंदा रहेगा। इट मीन्स लास्ट WH फैमिली तक। तो सेंटेंस है उसका हंसने का मन नहीं कर रहा तो ही के साथ आप डज यूज करेंगे, राइट गाइस। ही के साथ आप डज यूज करेंगे और साथ में नॉट को आपको प्रेफर करना है, राइट। सो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में अगर यूज करेंगे सो ही डजंट। जब तक डज नॉट था अलग अलग बॉडी थी, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म करते ही एक बॉडी हो गई, अब अलग नहीं कर सकते आप इसको। ही डजंट फील लाइक लाफिंग। इंटेरोगेटिव सेम, क्या वर्ड शुरू में आ जाए? पापा जी पहले आ जाएंगे। पापा जी कौन है यहाँ पर आपके? डज। इतना आगे आते ही सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा, ही फील। अब एस नहीं आएगा क्योंकि ज साउंड ऑलरेडी डज में आ चुका है, दोबारा ज साउंड नहीं आएगा फील्स का, इसीलिए एस यूज नहीं करेंगे। सो डज ही फील लाइक लाफिंग, ही फील लाइक लाफिंग, क्वेश्चन मार्क। सो एग्जैक्ट सेंटेंस क्या होगा गाइस? डज ही फील लाइक लाफिंग? देन इंटेरोगेटिव नेगेटिव मींस क्या उसका हंसने का मन नहीं कर रहा है। क्या शुरू में आ गया, नहीं भी। सो व्हाट विल बी योर सेंटेंस? डजंट। देखिए डज तो आपके फादर हैं, अब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नहीं के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो नॉट डजंट साथ में आ गया, राइट। और उसके बाद सारा सेंटेंस नेगेटिव की तरह जाएगा। ही डजंट आ चुका है, स्किप करेंगे। फील लाइक लाफिंग, फील लाइक लाफिंग। सो व्हाट विल बी योर एग्जैक्ट सेंटेंस? डजंट ही फील लाइक लाफिंग, क्वेश्चन मार्क। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, WH फैमिली, उसका हंसने का मन क्यों कर रहा है। इट मीन्स WH फैमिली। सेम प्रोसेस, दादाजी पहले आ जाएंगे, वाई, राइट। फिर पापा जी, अदरवाइज पापा जी को बुरा लग जाएगा तो पापा जी आ जाएंगे।
उसके बाद सारा सेंटेंस फिर पहले सेंटेंस की तरह जाएगा, ही फील लाइक लाफिंग, ही फील लाइक लाफिंग, क्वेश्चन मार्क। गाइस अगर डज आ चुका है, इसमें ज साउंड है, तो दोबारा एस नहीं ले सकते, इसीलिए फील लिखेंगे। और सबसे बड़ी कहानी आपको ये समझनी है कि ये मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ कि कोई हम सफर के बीच से जुड़ जाता है, ताकि आपको रट्टे ना मारने पड़े, राइट। आप इसको बार बार रट्टे मारेंगे तो कब तक याद रखेंगे। तो कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाया है कि जैसे हम सफर के बीच से जुड़ता है, ऐसे इसका हम सफर भी सफर के बीच से जुड़ता है, और जैसे हम सफर लास्ट तक साथ निभाते हैं, ऐसे ही डज भी लास्ट तक साथ निभाएगा। अब ये कोई क्वेश्चन नहीं करेगा मैडम आजकल तो कोई भी साथ नहीं निभाता है। मैं अपने इंडियन कल्चर की बात कर रही हूँ, वहां पर ऐसा ही माना जाता है, राइट। सो इस तरीके से बाकी फंडा क्या फॉलो करना है आपको कि ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब आपके फादर हैं, तो एक तरीके से इसको फादर आप कंसीडर करेंगे। और जब भी इंटेरोगेटिव की बात आएगी तो सबसे पहले पापा, और जब भी डब्ल्यूएच फैमिली की बात आएगी तो पहले दादाजी, फिर पापा जी, फिर उसके बाद सारा प्रोसेस पहले दूसरे सेंटेंस पर ही चलता रहेगा। गाइज आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, right? Thank you so much guys for giving your precious time. Good luck, all the very best. Keep learning, keep studying, keep smiling. Be happy all the time. मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए. Thank you so much. Have a blossoming day. Thank you so much.